हेलो बच्चों, आज का जो हमारा सेशन है एरिया फंक्शन फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑन इंटीग्रल कैलकुलस। और इसके अलावा भी हम लोग जो है इस जो है लेक्चर में स्टडी करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, मतलब कि ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिनकी मदद से हम लोग जो है ना डेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग उस पर जो है बात करने वाले हैं। और उससे पहले हम लोग एक समराइज कर देते हैं एरिया फंक्शन को, है ना। और इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है उस पर भी जो हम लोग जो है स्टडी कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। ये हमारा पहला लिखा हुआ है एरिया फंक्शन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एरिया फंक्शन। अब एरिया फंक्शन में लेट हमारा ये बहुत वही पुरानी भाषा है कि y इक्वल टू एफ एक्स, है ना। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए क्लोज्ड इंटरवल टू ए और बी में। ठीक है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब ही क्या है भैया, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, तो आपका एक क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए। तो ये ग्राफिकल जो है हम इस बात को कैसे, है ना, समझेंगे। पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है x x डैश y एंड y डैश। बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल अप्रोच पर बात न करते हुए, ये हमारा एक कर्व है, दैट इज समथिंग। ये y इक्वल टू, ये आपका फंक्शन लिखा है y इक्वल टू एफ एक्स। और यहाँ पर ये पॉइंट हमारा ऑर्डिनेट x इक्वल टू ये है, और दूसरा जो है हमारा ये x इक्वल टू बी है। और यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा ये पॉइंट क्या है, ये हमारा जो है ये x ही हो जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा शेडेड फंक्शन है ना, शेडेड पोर्शन है, दैट इज कॉल्ड एरिया फंक्शन। ठीक, ये वाला जो शेडेड वाला पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड द एरिया फंक्शन। ठीक, एरिया फंक्शन। ठीक, तो एरिया फंक्शन ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का ही फंक्शन होता है, इक्वल टू a टू x इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स एंड डी एक्स। ये हमारा है एब्सोल्यूट स्टेटमेंट फॉर द एरिया फंक्शन। ठीक, अब इसके बाद भी जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑन इंटीग्रल कैलकुलस। बहुत ज्यादा थ्योरी पर ना जाते हो हम लोग, सीधा अपने टॉपिक पर आए। ठीक, और ये एरिया फंक्शन को हमने डिफाइन किया। फिर हमारा क्या है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, यहां पर क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम जो हमारा है वो एरिया फंक्शन से ही रिलेटेड है। वो क्या कहता है कि लेट एफ बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन, है ना, इन दिस क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड ए एक्स बी द, ये हमारा क्या है एरिया फंक्शन। ये हमारा क्या भैया एरिया फंक्शन। देन क्या हमारा दिया है स्टेटमेंट, इसमें क्या कहा, ये हमारा क्या है एफ हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इस क्लोज्ड इंटरवल किसमें, ए टू बी में। ठीक है, और ये एरिया फंक्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ए डैश एक्स इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या होता है बेटा कि ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, और एक्स क्या है एरिया फंक्शन। देन ए डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स, है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये हमारा दिया हुआ है। ठीक,
और उसके बाद में हमारा जो है सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या है? सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, है ना, ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो इसमें भी वही चीज है कि ये हमारा कुल मिला करके एफ हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता ही है ना। एफ बी आर कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इस क्लोज्ड इंटरवल में हमारा क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। एंड ये कैपिटल एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव। ये कैपिटल एफ एक्स क्या है? उसका एंटी डेरिवेटिव है। देन इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इक्वल टू, ये मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ एक्स और ये लोअर लिमिट ए टू अपर लिमिट बी। तो फाइनल स्टेटमेंट मुझे क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट। ये मुझे मिल गया। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, ये चीज हमको फाइनल स्टेटमेंट मिल गया। ठीक है, लेट्स चेक इट। हम लोग जो है इसको चेक कर लेते हैं ये क्या है। ठीक है, क्या कहा? फिर से वही स्टेटमेंट है कि एफ हमारा एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल में, और ये कैपिटल एफ क्या है? एंटी डेरिवेटिव इस फंक्शन का, है ना, एंटी डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर ये एफ का है ना एंटी डेरिवेटिव है। तो यहाँ देखो इसका एंटी डेरिवेटिव भी आया है ना। तो इसका जब में हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या मिला? कैपिटल एफ एक्स, दैट मीन्स एंटी डेरिवेटिव, और ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट बी। तो क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ लोअर लिमिट। तो ये इतना हमारा हो गया। अब बच्चों आगे जो है हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल पर हम लोग बात करेंगे। जो हमारे 7 प्रॉपर्टीज हैं उस पर हम लोग जो है अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये इंटीग्रेशन है भाई, पूरी बेसिक फिलॉसफी आपको, है ना, अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। बिकॉज इंटीग्रेशन इज नॉट सोल ऑफ द होल कैलकुलस, है ना, पूरी कैलकुलस की एक तरीके से आत्मा है इंटीग्रेशन। तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लॉजिक है ना टॉपिक में। दैट इज बेस्ड ऑन, मेरे हिसाब से तो कैलकुलेशन बेसिस है ना। और इसके कंपैरिजन में जो चैप्टर है जैसे रिलेशन फंक्शन आपका हो गया, भाई इससे ज्यादा कॉन्सेप्चुअल मुझे फील होता है। ये तो ठीक है ना, इसके ज्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन का कैलकुलेशन पर बेसिस है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, क्या लिखा है? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या लिखा है? डेफिनिट इंटीग्रल। यहाँ पर ये मेरा लिखा हुआ है, जिसमें से ये हमारा पहला लिखा है प्रॉपर्टी पी नोट, है ना। यहाँ पर ये मेरा लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी, और ये बी टू ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ ए डमी वेरिएबल। ये कहाँ से आ गया कहानी? कॉन्सेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डमी वेरिएबल का मतलब वी आर चूज रियली इंडिपेंडेंटली एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, और जिसका प्रोसेस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, जैसा होता है वैसा ही पेज में बना रहता है। दैट इज कॉल्ड डमी वेरिएबल, यानी जिसका प्रोसेस पर कोई इफेक्ट ना हो। ये हमारा हो गया। उसके बाद में ये P1 वाला हो गया, ये इंटीग्रेशन, ये आपका क्या लिखा? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक, आगे क्या हो गया? जब अभी सेकंड थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के अकॉर्डिंग ये मुझे क्या मिलेगा? एफ बी माइनस एफ ए। एक क्या हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये तो
भाई एफ बी माइनस एफ ए तो दिया हुआ है, मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये बाहर ले लिया और ये क्या दिया एफ ए माइनस ये एफ बी, तो बात तो वही है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एफ ए माइनस एफ बी। तो कुल मिलाकर के ये अंत में इंटीग्रल आपका, ये प्रूफ भी मैंने इसी में बता दिया, लोअर लिमिट बी अपर लिमिट ए और माइनस ए एफ एक्स डी एक्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर जो लिमिट आप चेंज कर रहे हैं तो माइनस साइन लग जाएगा, है ना, साइन विल बी चेंज, ध्यान रखिएगा। तीसरा वाला है, इस लिमिट को रिजॉल्व किया है, ये क्या लिखा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा सी टू ए एफ एक्स डी एक्स और प्लस दूसरा क्या हो जाएगा बी टू सी एफ एक्स एंड डी एक्स। इसका वैल्यू दोनों को एल एच एस आर एच एस पे हम लोगों को जो है क्या कर लेना है, चेक कर लेना है। तो इसका वैल्यू ये फर्स्ट स्टेप और ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड में जो है रिजॉल्व हुआ है। तो ये इंटीग्रेशन इसका वैल्यू तो हम लोग जानते हैं एफ बी माइनस एफ ए, है ना, इसमें तो कुछ देखना है नहीं। सी टू ए क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, ये मुझे क्या मिल जाएगा वैल्यू एट सी माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ए, ठीक। और इसको मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। और दूसरा ये हमारा क्या हो जाएगा सी टू बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एट बी माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी, ये टू वाला है। हेलो ओए, फ्लाइट लगा है, ठीक है। आप क्या करेंगे इसमें इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, और इसका तो एफ बी माइनस एफ ए है ही है, तो एडिंग इक्वेशन जो फर्स्ट एंड ये सेकंड ऐड अगर जो कर दो भाई, तो यहीं से हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए तो मिल ही जाएगा, इक्वल टू यहाँ से देखो भाई ये प्लस सी माइनस सी कट जाएगा, तो फिर मुझे क्या मिल जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, दिस मीन्स कि ये एल एच एस इक्वल टू ये आर एच एस मेरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए, एक P4 वाला प्रॉपर्टी है, यहाँ पर क्या लिखा है इंटीग्रल 0 टू a इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू ये डी एक्स। यहाँ से देखो लिमिट मान लीजिए, लेट हम सपोज कर लेते हैं कि t इक्वल टू a माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ये डी एक्स इक्वल टू ये डी टी, देन डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ डी टी। अब लिमिट चेंज करेंगे भैया, अगर ये देखो x का वैल्यू अगर जो a हो जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू अगर जो a हो जाएगा तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब इफ x लिमिटिंग वैल्यू पर बात हो रही है तो x इज टेंडिंग टू a देन a t टेंडिंग टू 0, और अगर जो x टेंडिंग टू 0 तो देन t टेंडिंग टू a। तो यहां से हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये देखिएगा फंक्शन को, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से हम लोगों को क्या मिला है इसमें 0 की जगह पर क्या मिला है, जब dx की जगह पर ये मुझे क्या मिलेगा dt, दैट मीन्स ये f ऑफ भाई लिमिट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या माना x टेंड्स टू 0 तो t टेंड्स टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो वही तो गड़बड़ हुआ, x जब 0 पर हुआ तो t टेंड्स टू ये क्या हो जाएगा a, और जब क्या किया यार दोनों में 0 लिख दिया, और x टेंड्स टू जब a रहेगा तो t टेंड्स टू ये क्या हो जाएगा यहाँ से 0, क्योंकि x की जगह पर 0 रख देंगे। अब आपका ये क्या मिलेगा, जहाँ 0 है वहां पर a, और जहाँ a है वहां पर क्या मिल जाएगा ये देखो 0, ठीक है। और ये हमको क्या मिल जाएगा f ऑफ इसकी जगह ये t इंटू इसकी जगह फिर क्या हो जाएगा मेरा ये माइनस ऑफ डी टी, ठीक है। इस माइनस को आप इधर ले आओ, ये माइनस इधर, ये 0 टू a और ये क्या हो जाएगा एफ टी इंटू डी टी, ठीक है। अब भैया
अगर जो लिमिट चेंज करेंगे तो साइन बदल जाएगा, तो लिमिट चेंज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 0 to a एफ टी डी टी। और यहाँ पर ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लगा दीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ डेमी वेरिएबल, टी की जगह पर ये क्या लिखा है हमारा, ये 0 to a और एफ ऑफ a माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा आपका ये dx। ठीक, ये आपका आ गया किसका वैल्यू, इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ एक्स dx। ठीक है, चेक कर लेते हैं हम लोग ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमी वेरिएबल वाला तो हो गया था। कौन कौन सा हुआ, पहले पी नॉट वाला हुआ, P1 वाला हुआ, ठीक है, P2 वाला हम लोग जो है भूल गए, पहले 3 वाला कर दिया है, 2 वाला करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहरहाल ये जो हम लोगों ने किया है ये हमारा कौन सा है, ये 2 वाला था, और ये डायरेक्ट 4 वाला हो गया है, 3 वाला अगले इधर से कर देते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट आगे, 3 प्रॉपर्टी हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट वाला जो है, कौन सा प्रॉपर्टी था, एक P2 वाला छूट रहा था, तो ये P2 वाला देख लेते हैं, a टू b, और ये क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा a टू b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू ये डी एक्स। एक मेरा प्रॉपर्टी ये हो जाएगा, चेक करते चलते हैं, है ना, ताकि नंबरिंग में कोई प्रॉब्लम, अरे कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए भाई, नंबरिंग से कोई दिक्कत नहीं है। और एक नहीं 2 वाला तो हो गया था, ये 3 वाला है, सॉरी 3 वाला है। आप इसमें करेंगे क्या, सपोज कर लेते हैं कि लेट टी इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी और माइनस एक्स, तो डी टी बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी एक्स, यानी कि ये डी एक्स इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ डी टी। अच्छा लिमिट भी चेंज कर दीजिए, अगर जो x टेंड टू ये है तो t टेंड टू ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बताओ x की जगह पर ये रख दोगे तो t क्या मिल जाएगा b, और x टेंड टू ये क्या है b, है ना, अगर जो b है तो यहाँ पर क्या रख देंगे b भी कट जाएगा, तो t टेंड टू ये क्या हो जाएगा a, यानी a पर b है और b पर क्या मिल रहा है बेटा a मिल रहा है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका क्या हो जाएगा, आप लोग जरा बताओ कि ए पर, यहाँ देखो ए पर क्या मिला है बी, और बी पर क्या मिला है ए, और एफ ऑफ टी इंटू ये क्या मिल रहा है, इसकी जगह पे पूरा टी है, और dx की जगह पर ये मुझे क्या मिल रहा है माइनस ऑफ डी टी। ठीक है, क्या मिल जाएगा माइनस ऑफ डी टी। या x की जगह पर a प्लस बी माइनस टी, छठे में वेरिएबल यूज किया है। ठीक है, या t इक्वल टू a प्लस बी और माइनस एक्स, है ना, लिमिट चेंज कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये मेरा क्या हो जाएगा, जरा देखिए, इसको मैंने लिमिट में बार कर दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, जरा आप बताओ ये क्या है b टू a और f ऑफ t इंटू ये dt। अब भैया एक बात बताओ, लिमिट चेंज होगा साइन भी चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, b ऊपर जाएगा a नीचे, और ये क्या होगा ये एफ टी और ये dt। अब इसमें ये क्या हो जाएगा हमारा x वाला, तो t की जगह पर ये x वाला टर्म क्या हो जाएगा हम लोगों ने लिया। ठीक है, तो ये dt तो है ही है, अब b टू ये, और ये क्या हो जाएगा t की जगह पर ये हमारा क्या हो जाएगा a प्लस बी और माइनस एक्स इंटू ये dx।
ये इंटीग्रल, ये क्या मिला, a टू बी एफ एक्स एंड ये क्या मिल जाएगा, ये डी एक्स। ध्यान से दीजिएगा। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। तीसरा वाला हो गया, चौथा हो गया। अगला जो है वो पी फिफ्थ वाला हो जाएगा प्रॉपर्टी मेरा। पी फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी क्या है, ए टू, ये क्या लिखा है, जीरो टू, ये टू है और ये एफ एक्स एंड डी एक्स, ठीक। इक्वल टू ये मेरा क्या हो जाएगा, जीरो टू ए और ये एफ एक्स डी एक्स और प्लस ये क्या हो जाएगा, जीरो टू ए और एफ ऑफ ये टू ये माइनस एक्स इंटू डी एक्स। कुछ प्रॉपर्टीज ये वाला है, चेक करते चले। जीरो टू एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ ऑफ ये टू ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। उसके बाद में बेटा 6 और 7 वाला है। पी सिक्स वाला हम लोग चेक कर ले रहे हैं। ये हमारा प्रॉपर्टी है, इसका भी लोअर लिमिट 2a ही है, एफ एक्स एंड डी एक्स। हाँ, इक्वल टू, यहाँ दो कंडीशन है ना। ये 2a माइनस एक्स पर ही बेसिस है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स इंटू ये डी एक्स। ये कब होगा, इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। और जीरो कब होगा, जीरो हो जाएगा इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा इसमें क्या होगा, यूज होगा, ध्यान रखना है हमको पी सिक्स वाले में। और पी सेवन वाला में हमारा क्या हो जाएगा, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। पी सेवन वाला है हमारा, सारे प्रूफ पर क्या बात करें, ये प्लस ये है, ये माइनस ये है, ये एफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू टू इंटू जीरो टू ये क्या हो जाएगा हमारा, एफ एक्स एंड डी एक्स। ये कब होगा, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एफ एक्स हो जाएगा। और जीरो होगा, इफ मैंने लिख दिया, और जीरो होगा इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों हम लोग इन सारे प्रॉपर्टीज को, क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज पर हम लोगों ने जो है बात कर ही लिया है। अब हम लोगों को खाली क्या बचा है भाई, प्रॉब्लम लगाना, जीरो टू एट टू एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ, ठीक, माइनस एफ एक्स, और ये ऑड हो जाएगा, जीरो आएगा। हाँ, ये इवन के लिए, ऑड के लिए, ऑड में जीरो है, इसमें देख लेते हैं। एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो ये हो जाएगा और जीरो होगा, हाँ ठीक। चलिए बच्चों, तो इस तरीके से ये सारे प्रॉपर्टी जो है हम लोगों के फिनिश हो गए, ठीक है। अब हम लोगों का इसमें जो है डेफिनेट इंटीग्रल में कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट जो है छूटा नहीं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से जो है वॉच कर लीजिएगा, देख लेते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं है। नहीं भाई, कुछ नहीं छूटा है। एरिया फंक्शन हो गया, फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, सेकंड फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। और इसके अलावा जो है हम लोगों ने सारे प्रॉपर्टीज पर भी बात कर लिया, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ के प्रूफ पर भी हम लोगों ने जो है बात कर लिया है। आप लोग इतने कॉन्सेप्ट को देखो जो है ना, बाकी बात जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।